भारतवर्ष के मगध प्रदेश का इतिहास दीप्तिमान कीर्ति का इतिहास है और इस इतिहास का सबसे यशस्वी पन्ना वह है जिस पर परम यशस्वी महात्मा गौतम बुद्ध ज्ञान की पुंज कही जाने वाली भूमि नालंदा तथा इसका हृदय श्री नालंदा महाविहार की कथाएं अंकित है। महात्मा बुद्ध की कथाएं तो ज्ञान के उस समुद्र के समान है जिसकी एक बूंद भी मनुष्य को सम्यक मार्ग प्रदान करती है। भारतवर्ष के इतिहास में एक अध्याय ऐसा भी हुआ जहां कौशल साम्राज्य के राजा सुदोधन तथा उनकी वामांगी मां महामाया ने भारतवर्ष को यशस्वी पुत्र रत्न प्रदान किया। उस समय किसी ने सोचा था कि वैशाख माह के पूर्णिमा तिथि को जन्मा वह शिशु भारतवर्ष में शांति तथा सम्यक मार्ग का एक नया युग ही स्थापित करेगा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान, खूंखार भरे जब कूच करे, हर थर कांपे आसमान। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसकी तीर, शांति का स्रोत करुणा की धार, निर्धन झरे मन से पार। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसकी तीर, है शाक्य वंश का वो तारा। जगमग है जिससे जग सारा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। संसार में दुख का कारण क्या, संताप शोक का निवारण क्या। संसार में दुख का कारण क्या, संताप शोक का निवारण क्या। इस खोज में सब कुछ त्याग दिया, हर वैभव से वैराग लिया। वो सृष्टि से संयुक्त हुए, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हुए। शरणं गच्छामि। नालंदा ज्ञान का वह कमल पुष्प जो सदियों से विश्व को ज्ञान रूपी रत्न से अलंकृत करता आया है। ज्ञान का ये प्रकाश पुंज गुप्त वन जैसे प्राचीन इतिहास काल से वर्तमान काल तक अपने सदियों की गौरवशाली इतिहास को बयां करती है। बुद्ध के विहारों की यह तपोस्थली जो स्वयं उनके परम प्रिय अनुयायी सारिपुत तथा महामोगलान के
संग नागार्जुन, धम्माशोक तथा शांतारक्षित जैसे परम प्रकांड विद्वानों से सुसज्जित हुआ करती थी। आज कई वर्षों के बाद भी विश्व पटल पर अपनी अद्वितीय स्वरूप तथा ज्ञान के रूपरेखा हेतु प्रचलित है। महात्मा बुद्ध के परम अनुयायी कुमार गुप्त के द्वारा 5वीं सदी में स्थापित की हुई इस बुद्ध के विहार को श्री नालंदा महाविहार के नाम से जाना जाता था। मात्र 30 एकड़ में फैली हुई इस ज्ञान की भूमि ने अपने ज्ञान रूपी पराग के सुगंध से ही विश्व के कई देशों को ज्ञान चक्षु प्रदान कर सम्यक मार्ग प्रशस्त किया। संपूर्ण विश्व में श्री नालंदा महाविहार ज्ञान तथा अध्यात्म का वह केंद्र बिंदु हुआ करता था, जहां फाहियान, वेनसांग तथा ईट सिंह जैसे विश्व भ्रमणकारी विद्यार्थी आया करते थे। समय के साथ साथ इस विश्वविद्यालय ने अपने स्वर्णिम युग को भी देखा, जहां इसकी शाखाएं विश्व भर में फैल रही थी। परंतु काल के बीतते कालखंड ने 7 मंजिलों की विश्व प्रसिद्ध उच्च ज्ञान गौरव शिखर को नष्ट कर दिया। 12वीं सदी थी जब विश्व को ख्यात आक्रांता बख्तियार खिलजी ने शिक्षा के इस मंदिर को आग लगा दिया। तिल तिल कर जल गई यह भूमि और बुझते धूल के साथ बच गई कुछ अंश मात्र अवशेष, जो सदियों तक धरा की आत्मा में ही दबी रही। कई शताब्दी तक यह भूमि अवशेष मात्र बन भूखंड के धरातल में दबी रही। परंतु 7वीं शताब्दी में आए हुए चीनी यात्री वेदसांग के द्वारा श्री नालंदा विश्वविद्यालय के अस्तित्व विवरण पर आधारित पुस्तक के अंग्रेजी रूपांतरण से हमें यह ज्ञात हुआ कि इस स्थान पर कभी ज्ञान की प्रकाश में ज्योतिमान करने वाली दिव्य ज्योति हुआ करती थी। 8 जनवरी 1812 में फ्रांसिस बुकानन नामक व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। तत्पश्चात 1870 ईस्वी में सर एलेक्जेंडर कनिंघम ने प्रथम बार प्राचीन नालंदा महाविहार के अवशेषों का पहचान कर इस क्षेत्र के अंश मात्र भाग में खुदाई प्रारंभ की। परंतु 1961 में स्पिनर के देखरेख में उत्खनन का यह कार्य व्यवस्थित रूप लिया। 20 वर्षों की कठिन परिश्रम के बाद आज यह भूमि अपनी अलौकिक आभा के साथ भारत के भग्नावशेष के रूप में सुदृढ़ता से खड़ी है। 106 विहारों वाली इस भूमि का हमें भले ही 11 विहार ही प्राप्त हो पाए हो, परंतु यही 11 विहार हमें प्राचीन काल की शिक्षा तथा शिक्षण पद्धति से अवगत कराते हुए यह बताते हैं कि प्रत्येक विहार में एक व्याख्यान कक्ष तथा 35 भिक्षुओं के रहने की क्षमता वाले कमरे हुआ करते थे। अष्टकोणीय कुआं, चतुष्फलकीय भट्टी, रसोई तथा भंडारगिरी का साक्ष्य स्वरूप हमें यहाँ की विज्ञान तथा शिल्पकला इत्यादि के अद्वितीय ज्ञान का प्रमाण देते हैं। दशकों के बाद आज भी यह भूमि अपने गौरवशाली इतिहास को लिए विश्व भर के ज्ञानार्थियों को बुद्ध की बताई ज्ञान तथा मध्यम मार्ग हेतु प्रेरित करती है। इस गौरवशाली भूमि के दीप्तिमान इतिहास के पन्नों को नवीनीकृत करते हुए भिक्षु जगदीश कश्यप ने मन में श्री नालंदा महाविहार के पुनरुत्थान का संकल्प लिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सहमति व योगदान से इतिहास के उस स्वर्णिम कालखंड के गौरव शिखर को पुनः जीवित करते हुए सन 1951 में नव नालंदा महाविहार की स्थापना की। अपनी स्थापना के प्रारंभिक काल से ही नव नालंदा महाविहार के आचार्य तथा भिक्षुओं ने बुद्ध के द्वारा बताए हुए मध्यम मार्ग तथा ज्ञान को ही यहाँ के शिक्षण व्यवस्था व गुरु शिष्य परंपरा का केंद्र बनाया। बीतते समय के साथ परंपरात्मक ज्ञान तथा नवीनता का एक ऐसा मिलन हुआ कि फलस्वरूप नव नालंदा महाविहार को भी श्री नालंदा महाविहार के जैसे ही अल्पकाल में ही वैश्विक ख्याति प्राप्त होने लगी। इंद्र पुष्पकर्ण के किनारे बसा हुआ ज्ञान गौरव का यह नवीनीकृत रूप विश्व भर में प्रचलित होने लगा था तथा विश्व भर के कई देश जैसे चीन, म्यांमार, कंबोडिया, जापान, तिब्बत तथा अन्य देश के विद्यार्थी पुनः बौद्ध दर्शन तथा सम्यक मार्ग ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यहाँ आने लगे। नवीनता के इस मधुर मिलन का यह भी फल हुआ कि
बौद्ध दर्शन के साथ साथ यहाँ कई शाखाएं जैसे बौद्ध साहित्य, पाली, हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, संस्कृत तथा अन्य कई शाखाओं का भी उदय हुआ। प्राचीन शिक्षण पाठ्यक्रम पद्धति को ही आगे बढ़ाते हुए नव नालंदा महाविहार में ही भारत के सर्वप्रथम विपश्यना केंद्र भी स्थापित की गई, जो कि चीनी यात्री वेनसांग स्मारक स्वरूप निर्मित वेनसांग स्मृति भवन के निकट स्थित है। विश्वविद्यालय परांगण में निर्मित शांतारक्षित भवन यहाँ आने वाले छात्रों के लिए छात्रावास के रूप में स्थापित है। शिक्षा तथा शिक्षण कार्यभार के लिए आचार्य नागार्जुन संकाय भवन यहाँ के सभी शैक्षिक कार्यों के लिए सदैव तत्पर है तथा आचार्य धम्माशोक भवन यहाँ के प्रशासनिक कार्यों के लिए सुदृढ़ता तथा तत्परता से खड़ी है। सन 1951 में स्थापित ज्ञान के शिखर को सन 2006 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त हुई। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नव नालंदा महाविहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुस्तकालय बौद्ध दर्शन व साहित्य तथा पाली भाषा के हिंदी रूपांतरण हेतु वैश्विक स्तर पर प्रख्यात पुस्तकालय के रूप में मानित है। पुस्तकालय के हस्तलिपि विभाग में आज भी कई ऐसे पुस्तकों की पांडुलिपियां हैं जो स्वर्णाक्षर तथा रजताक्षर से सुशोभित केले व कई प्रकार के औषधि युक्त वनस्पति पत्र इत्यादि पर अंकित है, जो प्राचीन काल से ही विश्वविद्यालय की भव्यता ध्वज को विश्व भर में प्रसिद्ध कर रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ के स्नातक, परास्नातक तथा शोध कार्य भी अपनी गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता हेतु विश्व प्रसिद्ध है। पठन पाठन के साथ साथ इस संस्था में गीत संगीत, खेल कूद, वाद संवाद, भाषण, संगोष्ठी, कवि सम्मेलन, खुला रंगमंच कार्यक्रम तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस संस्था के भव्यता को चार चांद लगाते हैं। अंततः नालंदा की आत्मा से बस यही पुकार निकलती है, जय नालंदा ज्ञान के दीपक, है नमन तुम्हें, आदर आदाब आभार संग अभिनमन तुम्हें। जिसने ज्ञान का पाठ पढ़ाया, प्रेम का सुख संदेश सुनाया, जिसने है सारी पुत्र दिलाया, जिसने शांति स्तूप बनवाया, कैसे भूलें इस प्रतीक को, है नमन तुम्हें। जय नालंदा ज्ञान के दीपक, है नमन तुम्हें, आदर आदाब आभार संग नमन तुम्हें।